पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। समारोह में नीरज चोपड़ा और हॉकी खिलाड़ी सुमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सीएम मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर का निधन हो गया है। गुलशन खट्टर ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही मेदांता में उन्हें एडमिट कराया गया था। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। गुलशन खट्टर का अंतिम संस्कार रोहतक में किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल दोपहर में रोहतक पहुंचेंगे। शीला बाईपास के शमशान घाट में गुलशन खट्टर का अंतिम संस्कार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। लिखा कि 14 अगस्त को चंडीगढ़ और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए दिल्ली में रहेंगे। सभी से प्रार्थना है कि एक जगह पर ज्यादा इकट्ठा ना हो और कोरोना के नियमों का पालन करें। सीएम मनोहर लाल के भाई के निधन पर दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर दुख जताया। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके ईश्वर को कहा कि उनकी आत्मा को शांति दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लिखा कि भगवान दुख की इस घड़ी में परिवार वालों को धैर्य दें। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की गोल्ड जीतने के बाद अलग अलग नेता उनके परिवार को बधाई देने पहुंच रहे। इस कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत भी उनके घर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने नीरज की सफलता पर उनके परिवार को सम्मानित किया। राकेश टिकैत का कहना है कि नीरज ने देश का गौरव बढ़ाया है। टिकैत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वो अपने गांव में मनाएंगे और जो खिलाड़ी पदक जीत कर आए हैं उनका सम्मान करेंगे। दिल्ली में कोई प्रोग्राम करने से उन्होंने इनकार किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास ड्रोन है तो उसे थाने में जमा कराना पड़ेगा। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से 40 ऑनलाइन सॉइल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। करनाल समेत सभी जिलों में 5 करोड़ 32 लाख की लागत से सॉइल टेस्टिंग लैब शुरू की गई। करनाल में जिला सचिवालय परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुरुक्षेत्र जिले में 3 मिनी लेबोरेटरीज का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। सुभाष ने कहा है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से फसलों और पौधों का विकास होता है। मिट्टी की जांच के बाद किसानों के लिए अगली फसल का चयन करना आसान हो जाता है। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलवल में कृषि और किसान कल्याण विभाग से बनाई गई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक मंगला और जिला प्रशासन के कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने तीसरे मोर्चे को लेकर बातचीत की। ओपी चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर लगातार कई दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में ओपी चौटाला ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। इससे पहले वो गुरुग्राम में अपने आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात कर चुके हैं।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि थर्ड वेव आ जाएगी। प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री कंवरपाल का कहना है कि 15 अगस्त के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। अगर कोरोना संबंधी परेशानी आएगी तो बच्चों का स्वास्थ्य पहले, उसके अनुसार कदम उठाएंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसके जवाब सदन में दिए जाएंगे। हम एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि पेपर लीक ना हो। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उन्होंने जानकारी नहीं थी कि प्रश्न पत्र में क्या सवाल थे, लेकिन इस विषय पर संज्ञान लेकर बात आगे रखेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश से भाजपा के द्वारा 16 अगस्त को दक्षिण हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सम्मान में निकलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे जन आशीर्वाद यात्रा और जनसभाओं का हिस्सा। पूरे दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया जाएगा। मानेसर, जमालपुर और नागल चौधरी में बड़ी जनसभाएं होंगी। 1 अगस्त से प्रदेश में शहीदों के सम्मान में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा की 2 सप्ताह तक चलने वाली तिरंगा यात्रा नरवाना विधानसभा में शुरू हुई। इस यात्रा का शुभारंभ रेलवे स्टेशन से किया और समापन विश्वकर्मा चौक पर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष राजू मोर पहुंचे। यात्रा से पहले लोगों को राजू मोर ने संबोधित किया और यात्रा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी शहीदी चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने 40 से ज्यादा हजार नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 21 लाख के पार। देश में एक दिन में 583 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,445 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 160 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,857 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 30 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में करीब 250 बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,388 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 208 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहले मौत दर्ज की गई। बीएमसी के मुताबिक मृतक महिला 63 साल की थी और वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुकी थी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस मिले। एक दिन में 41 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 502 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। गुजरात के पोरबंदर जिले में बड़ा हादसा। यहां नारावाव स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कम से कम 4 मजदूर चिमनी में गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 को बचा लिया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दमकल विभाग को बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग घायलों को चिमनी से निकालने की कोशिश में जुट गई। कैथल के गांव बरटा में शराब के नशे में एक शख्स ने पत्नी पर पशुओं की चमड़ी उतारने वाली छुरी से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। जब 2 बच्चे बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई करता था और नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। सोना विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल वाले उनकी बेटी से कार की डिमांड के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद उन्होंने बेटी की हत्या कर दी। सोनीपत के गांव जाहरी में छात्रों और अध्यापकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजकीय स्कूल की दीवार के साथ गंदगी के ढेर लगे होने के कारण परेशानी हो रही है। गंदगी की बदबू के कारण कमरों में बैठे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गंदगी के ढेरों के कारण बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। गांव के सरपंच समेत संबंधित लोगों को कई बार शिकायत दे चुके हैं। करनाल में एक व्यक्ति का शव यमुना नदी से बरामद हुआ है। मृतक नबियाबाद गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक का परिजन पिछले 4 दिनों से गायब था और मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। नरवाना में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अग्रसेन चौक, सुभाष चौक, भगत सिंह चौक होते हुए खत्म हुई तिरंगा यात्रा।
हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर हिसार में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी रेड स्क्वायर मार्केट से लघु सचिवालय तक पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। गोहाना में बढ़ते क्राइम के बीच स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर सदर थाना एसएचओ ने सरपंचों के साथ मीटिंग की। मीटिंग एसएचओ ने कहा है कि अगर कोई भी किसी गांव में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। सरपंचों से आश्वासन लिया गया है कि वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। पुलिस और किसानों में हुई बैठक में पुलिस ने सभी किसानों को छोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर कैंसिल नहीं होगी, जिसे किसानों ने मान लिया है। अंबाला में किसान गृह मंत्री अनिल विज का विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध के बाद अंबाला कैंट भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ किसानों ने पुलिस लाइन को घेर कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और किसान आमने सामने रहे। गतिरोध बढ़ा तो किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। इस बैठक में बातचीत से मसला हल हुआ और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने का फैसला किया, जिससे किसान संतुष्ट दिखे। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा और यह विवाद तब शुरू हुआ था जब अंबाला कैंट के शाहपुर मंझोड़ा गांव में गृह मंत्री अनिल विज का युवा किसानों ने विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। किसानों ने जब नेशनल हाईवे रोका तो पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। किसान महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की मीडिया से बातचीत। राकेश टिकैत ने बताया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पर देश के कई प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की है। उसी धरती पर भारी संख्या में किसान शिरकत करेंगे। उस महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। टिकैत बोले, अंबाला में जिन किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं, सरकार उन्हें छोड़े, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। समाधान सरकार को निकालना होगा। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज आज मुख्यमंत्री का सपना ले रहे हैं। उन्हें सपोर्ट किया गया है और अब अनिल विज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। कई सालों से चरखी दादरी के लोग कॉलेज की मांग जिला प्रशासन से कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो गई है। अस्थायी रूप से कॉलेज शुरू करने के लिए भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल के लिए बनाए गए भवन के आधे भवन को अलॉट किया है। इस आधे भवन में कई सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। पहला साल होने के कारण इस बार अधिक बच्चों का दाखिला भी नहीं हो पाया। किसान मॉडल स्कूल का भवन 10 साल पहले बनकर तैयार हो गया। काफी समय तक बंद रहने के बाद 2016 में चरखी दादरी को जिला घोषित किए जाने के बाद यहां कई सरकारी कार्यालय खोल दिए गए थे। टोक्यो ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सेक्टर 8 रोड का नाम खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ के नाम पर। भारतीय हॉकी स्टार खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ से थानेसर विधायक सुभाष सुधा और कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने मुलाकात की। इस मौके पर विधायक सुधा और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने हॉकी खिलाड़ी को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। सोनीपत के गांव कुराड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला की मौत का शव मिला है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन सोनीपत के एसपी कार्यालय बेटी का शव लेकर पहुंचे। वहीं एसपी ने गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने शहर सिरसा और सदर सिरसा के इलाके में हुई चोरी और स्नैचिंग की 6 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की डिमांड करेगी और इन सभी आरोपियों के खिलाफ सिरसा और आसपास के थानों में विभिन्न मामले दर्ज हैं। राजा नंदपाल तोमर को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि अब जाट समुदाय भी बीच में कूद पड़ा है। जाट समुदाय ने आनंदपाल तोमर को जाट नेता बताते हुए आरोप लगाया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जाट समुदाय के लोग जिला सचिवालय पहुंचे, नारेबाजी करते हुए इतिहास में की जा रही छेड़छाड़ को बंद करने की मांग की है। जाट समाज की मांग से राजा नंदपाल तोमर को लेकर जारी विवाद में एक पक्ष जुड़ गया है। जाट प्रदर्शनकारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए इतिहास को नहीं बदले जाने की मांग की है। 18 अगस्त को प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 18 अगस्त को ही उन छात्रों की परीक्षा होगी जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। भिवानी की टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सड़क न बनने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क टूटी होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है।
दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है, जिसके चलते हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार बासमती चावल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कीटनाशकों के अवशेष फसल कटने के बावजूद चावल में तय मात्रा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। कुलगाम एनकाउंटर में बड़ी सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेरा था। वह इलाके से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हमले में 2 जवानों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बीजेपी नेता जसवीर सिंह पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में 5 लोग घायल हुए। आतंकियों ने राजौरी के खांडी इलाके में बीजेपी नेता जसवीर के घर को निशाना बनाया। ग्रेनेड से हमले के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस लॉन्च इवेंट में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी शामिल थे और इसे आज 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर लॉन्च किया गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा।